मैंने आज से 8 साल पहले अपने घर पर एक छोटा सोलर सेटअप लगवाया था 1 किलोवाट का। उस टाइम पर ज्यादा अलग अलग टाइप के सोलर पैनल्स नहीं होते थे, बस 2 ही टाइप के होते थे, पॉली और मोनो। और सब पॉली ही लगवाते थे क्योंकि वो सस्ता पड़ता था, और मैंने भी पॉली पैनल का सेटअप ही लगवाया था। फिर धीरे धीरे मार्केट में नई टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स आने लगे, जैसे मोनोपर्क, टॉपकॉन, एचजेटी। हर नई टेक्नोलॉजी में बस थोड़ी बहुत एफिशिएंसी बढ़ती है और हम सोचते हैं कि नए टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स लेंगे, पुराने वाले बेकार हैं। जैसे आजकल हर जगह टॉपकॉन सोलर पैनल सुनने को मिल रहे हैं, उनको बेस्ट बताया जाता है, और मोनोपर्क टेक्नोलॉजी को पुराना बता दिया गया है और उनकी डिमांड कम करी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या टॉपकॉन सोलर पैनल सही में बेस्ट है हर किसी के लिए? क्या आपको भी टॉपकॉन सोलर पैनल्स लेने चाहिए या फिर मोनोपर्क सोलर पैनल्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे? आज इस वीडियो में मैं आपके इसी सवाल का जवाब दूंगा, और हम मैथ्स और लॉजिक के हिसाब से बात करेंगे, ना कि मार्केटिंग के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टॉपकॉन और मोनोपर्क दोनों टेक्नोलॉजी में फर्क क्या है। मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स को मार्केट में बिकते हुए 7 से 8 साल हो गए हैं। मतलब मोनोपर्क सोलर पैनल्स को लोग लंबे समय से यूज कर रहे हैं, और ज्यादातर कंपनीज भी यही वाले सोलर पैनल्स बनाती हैं। इनकी एफिशिएंसी 20 से 21% होती है, और लो लाइट में भी ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। टॉपकॉन पैनल्स की बात करें तो ये मार्केट में पिछले 2-3 साल से ही मिलने शुरू हुए हैं। मतलब ये न्यू टेक्नोलॉजी है मोनोपर्क के मुकाबले। और टॉपकॉन सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी 23% के आसपास होती है, मतलब मोनोपर्क से हल्की सी ज्यादा है। मतलब एफिशिएंसी के मामले में टॉपकॉन सोलर पैनल्स आगे हैं। लेकिन एक इंडियन कंज्यूमर को एफिशिएंसी समझ में नहीं आती। एक इंडियन कंज्यूमर के सवाल होते हैं कि मेरा सोलर सेटअप कितने में पड़ेगा, कितनी बिजली बनेगी, पैसा कितने दिनों में वसूल हो जाएगा, और रिस्क कितना है। और इन सवालों से गेम बदल जाता है। प्राइस के मामले में मोनोपर्क डीसीआर सोलर पैनल्स टॉपकॉन सोलर पैनल्स के मुकाबले सस्ते होते हैं। लगभग 12 से 20% प्राइस कम होता है। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो फर्क इतना ज्यादा नहीं है। जहां मोनोपर्क सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी 20 से 21% है, वहीं टॉपकॉन सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी 23% के आसपास है। अब यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। 1 किलोवाट का सोलर सेटअप अगर आप लगवाते हो तो वो सेम बिजली बनाएगा, चाहे आप किसी भी टाइप के सोलर पैनल्स का लगाओ। मतलब 1 किलोवाट का मोनोपर्क सोलर सेटअप भी उतनी ही बिजली बनाएगा जितनी 1 किलोवाट का टॉपकॉन सोलर सेटअप। तो फिर एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी का मतलब यह है कि जिस सोलर पैनल की एफिशिएंसी ज्यादा है वो कम जगह में भी उतनी बिजली बना देगा। मतलब मोनोपर्क सोलर पैनल्स और टॉपकॉन सोलर पैनल्स दोनों लगभग सेम है। दोनों ही लो लाइट में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, टाइम के साथ डिग्रेडेशन भी दोनों का स्लो है, और एफिशिएंसी भी लगभग सेम है। बस फर्क इतना है कि टॉपकॉन सोलर पैनल्स को वहां प्रेफर किया जाता है जहां छत पर स्पेस कम है। तो अगर आपके पास स्पेस की समस्या नहीं है तो आपके लिए टॉपकॉन नहीं बल्कि मोनोपर्क सोलर पैनल्स बेस्ट रहेंगे। इसके अलावा क्योंकि टॉपकॉन सोलर पैनल्स को अभी मार्केट में आए हुए 2-3 साल ही हुए हैं, तो उनका ज्यादा फील्ड डेटा अवेलेबल नहीं है। जबकि मोनोपर्क टेक्नोलॉजी काफी लंबे समय से टेस्टेड और इंस्टॉल्ड टेक्नोलॉजी है, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ काम कर रही है। इसको लोग काफी सालों से यूज कर रहे हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस का सारा डेटा है। और बात करें ग्राउंड रियलिटी की तो वो अलग होती है। सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, जो भी डेटा आप देखते हो उसके स्टिकर पर, वो लैब डेटा होता है। लेकिन इंडियन घरों की छत लैब से अलग है। धूल मिट्टी ज्यादा होती है, जगह कम होती है, काफी जगहों पर शेडिंग की प्रॉब्लम भी होती है, और इंडियन कंज्यूमर्स को सोलर सेटअप कम बजट में भी चाहिए। तो रियल लाइफ की इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए मोनोपर्क सोलर पैनल्स ज्यादा बढ़िया हैं। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, तो पेबैक पीरियड भी कम हो जाता है, और आरओआई भी जल्दी मिल जाता है, और काफी सालों से लोग यूज भी कर रहे हैं, तो रिस्क भी कम है। तो कुल मिलाकर अगर आप 2026 में नया सोलर सेटअप लगवाने का प्लान कर रहे हो तो ये मत सोचो कि जो नई टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हैं वही बेस्ट हैं और बाकी सब बेकार। आप बल्कि ये सवाल करो कि आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट रहेगी। और इंडिया के 90% घरों के लिए अच्छी क्वालिटी के मोनोपर्क डीसीआर सोलर पैनल्स ही बेस्ट होते हैं। डीसीआर सोलर पैनल्स उनको कहा जाता है जो सोलर पैनल्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में सोलर पैनल का यूज कर रहे हो और सब्सिडी लेकर लगवाना चाहते हो तो आपको डीसीआर सोलर पैनल्स ही लगवाने पड़ेंगे। मैंने पिछले कुछ सालों में काफी सारी साइट्स भी कवर करी हैं जहां मोनोपर्क डीसीआर सोलर पैनल्स लगे हैं, जो अच्छी बिजली बना रहे हैं, और कस्टमर फीडबैक भी अच्छा है। बस इतना ध्यान रखना कि नई टेक्नोलॉजी का दिखावा नहीं करना है और बेस्ट सोलर सेटअप लगवाना है। और अभी फिलहाल मोनोपर्क सोलर पैनल्स इस रेस में आगे हैं, जो कि इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से परफेक्ट है और कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो ये थी एक वीडियो मोनोपर्क सोलर पैनल्स वर्सेस टॉपकॉन सोलर पैनल्स के ऊपर। आई होप आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अपने घर पर सोलर सेटअप लगाने का प्लान कर रहे हैं। उनके काम की ये वीडियो हो सकती है। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।